सिर्फ जब तक वो लॉन्च हुई कंपनी, कोई भी कंपनी लॉन्च होती है और अभी तक किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि आने वाला टाइम में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में कितना अच्छा रिटर्न दे पाएगी। ठीक है। हाय दोस्त, मैं पिंटू वर्मा और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड कंपनी जो अच्छा रिटर्न दे रही है और अच्छा रिटर्न देते आ रही है। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा निवेश कर सकते हैं। पहला, आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं और दूसरा, आप लमसम के जरिए निवेश कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, तो मैंने फुल वीडियो बनाया है। अब बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप मंथली बेसिस पे पैसा निवेश करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी, यानी आप मंथली बेसिस पे आप पैसा निवेश कर सकते हैं। 500, 1000, 2000, 10,000, 5,000 जो भी है आप निवेश कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि आप वन टाइम पैसा निवेश कर सकते हैं। जैसे एक कोई कंपनी है, इस कंपनी में दो तरीके से पैसा आप निवेश कर सकते हैं। पहला, आप मंथली बेसिस पे कर सकते हैं और या तो फिर आप वन टाइम पैसा निवेश कर सकते हैं। ठीक है, लमसम कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड में कि आप एसआईपी के जरिए निवेश करें या फिर आप लमसम के जरिए निवेश करें। जो ऑल ओवर ये कंपनी जो है वो जो कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने भी रिसर्च की है, उसके बाद ही मैं बता रहा हूं। आप भी गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें से पहला कंपनी क्या है, पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो लॉन्ग टर्म के लिए है। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है, आप सर्च कर लेना गूगल में। क्वांट स्मॉल कैप फंड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। ठीक है, ये अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी है। 3 तरह के कैटेगरी होते हैं। पहला स्मॉल कैप कैटेगरी होता है, मिड कैप होता है, एक लार्ज कैप होता है। ठीक है, तो ये जो है ये स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। ठीक है, इक्विटी में आती है। तो पहला क्या है, क्वांट स्मॉल कैप फंड जो लॉन्ग टर्म के लिए है, डायरेक्ट प्लान है। ठीक है, दूसरा की अगर बात करूं, सॉरी इसमें क्या रिटर्न की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही जाता हूं यार कि रिटर्न। आज हम जो बात करने वाले हैं वो रिटर्न को लेकर के बात करने वाले हैं कि 1 साल में कितना रिटर्न दे रही है, 3 साल में कितना रिटर्न दे रही है, 5 साल में कितना रिटर्न दे रही है। आज हम रिटर्न को लेकर के ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो अगर हम देखा गया है कि 5 साल में ये ऑल ओवर अगर ये देखा गया है तो 40% के आसपास में रिटर्न दे रही है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा हम आपको लिख दिए हुए हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंगली बढ़ता घटता आप समझ पा रहे हो। ठीक है, बढ़ता भी है घटता भी है। तो एवरेज जो इसका अभी 5 साल की रिटर्न है वो 40% का है। 3 साल का अगर हम देखें तो 28% का है। 1 साल में ये लगभग मैंने 6% के आसपास में है इसका। ठीक है, तो ये रिटर्न आपका देख लिए। दूसरा हम लोग बात करते हैं निप्पॉन। दूसरा हम लोग कौन सा कंपनी बात करें, दूसरा म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, आप पैसा निवेश करने से पहले एक बार गूगल जरूर कर लेना और इसका 3, 4, 5 साल लॉन्ग जितना भी है उसका रिटर्न भी देख लेना, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ ये जो कंपनी की बात हो रही है वो रिटर्न किस तरह से और किस तरह से दे रही है वो। ठीक है, दूसरा बात करें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। ठीक है, 5 साल के अगर रिटर्न में देखूं तो लगभग 37% के आसपास में रिटर्न दे रही है। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 23% के आसपास में रिटर्न दे रही है और 1 साल की अगर बात करूं मैं 6-7% की रिटर्न दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर 10 साल की मैं बात करूं तो लगभग 22% के आसपास में एवरेज रिटर्न दे रही है ये कंपनी। ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है ये। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लिए। तीसरा क्या है, तीसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसमें आपको लिखा ही लग रहा है ये मिड कैप कंपनी है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं, अगर रिटर्न में मैं बात करूं तो लगभग 28% का रिटर्न दे रही है 5 साल में। 3 साल में अगर रिटर्न की बात करूं मैं 31% के आसपास में दे रही है और 1 साल में अगर बात करूं तो लगभग 7% के आसपास में रिटर्न दे रही है। ठीक है, तो ये 3 कंपनी, पहला देख लिया क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, दूसरा हो गया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया और तीसरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया। ठीक है, अब हम चौथा की बात करें, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चौथा क्या है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्ग टर्म के लिए, जो अगर 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो लगभग 9% के आसपास में ये रिटर्न दे रही है और 3 साल के अगर हम देखें तो लगभग 27.3% के आसपास में रिटर्न दे रही है। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 34% के आसपास में रिटर्न दे रही है और रिटर्न सिंस लॉन्च, जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी, जब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो लॉन्च हुई थी उस समय से लेकर के अभी तक मैं अगर बात करूं तो लगभग ये 15% के आसपास में एवरेज रिटर्न दे रही है। ठीक है, ये एवरेज रिटर्न दे रही है, लगभग 15% के आसपास में ये देख रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करें, अगर 5वां की मैं बात करूं तो ये है बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ है। ठीक है, बंधन स्मॉल कैप फंड जो रेगुलर प्लान ग्रोथ ये लगभग 1 ईयर में अगर हम बात करें तो 1 ईयर में लगभग 4% के आसपास में रिटर्न दे रही है। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो 27% के आसपास में रिटर्न दे रही है और अगर मैं 5 साल की बात करूं तो लगभग 30% के आसपास में रिटर्न दे रही है। और मैं बात करूं अगर रिटर्न सिंस लॉन्च, जब ये लॉन्च हुई थी कंपनी
उस समय से अभी तक अगर मैं बात करूं कि अभी तक कितना रिटर्न दे रही है, कितना एवरेज दे रही है, तो लगभग 31% के आसपास में एवरेज रिटर्न दे रही है। ठीक है, तो ये लगभग आज हम टोटल 5 म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में डिस्कस किए। आप चाहो तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप निवेश करने से पहले आप एक बार अपने जब भी निवेश कर रहे हो, मैं 2025 में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जब भी निवेश करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना, आप चेक कर लेना कि कौन कंपनी कितनी अच्छी ग्रोथ दे रही है, कितना रिटर्न दे रही है। सिर्फ जब तक वो लॉन्च हुई कंपनी, कोई भी कंपनी लॉन्च होती है और अभी तक किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि आने वाला टाइम में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में कितना अच्छा रिटर्न दे पाएगी। ठीक है, जब भी कोई कंपनी में, मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि जब भी कोई आप म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करते हैं ना पैसा, तो उसमें आप दो तीन चीज जरूर देख लीजिए कि सबसे पहले कि आप जब भी कंपनी लॉन्च हुई थी उस समय इसका प्राइस क्या था, उस समय कितना रिटर्न दे रही थी, और अभी लगातार वो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल में वो उसका एवरेज रिटर्न कितना दे रही है, कितना निकाल के वो दे पा रही है अपना इन्वेस्टर को। ये चीज आप जरूर चेक कर लीजिए। आप चाहे जिसमें कंपनी लगाएं, आप एसआईपी करें तो वहां पे लगा दी, म्यूचुअल फंड लगा रहे तो वहां पे देख लीजिए। यहां तक कि अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे ना, तो वहां पर भी आप ये निकाल लीजिए कि उसका एवरेज रिटर्न जो है ईयरली है, 3 साल में है, 5 साल में है, 10 साल में है, कितना % का रिटर्न दे रही है, आप वो चीज जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में टोटल 5 म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बात किए हैं, और भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, और भी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी मोड़ी हेल्प मिली हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा और शानदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।